यानी कि अगर आप 1000 लीटर की वाटर टैंक लगाएंगे, जब भी वो पानी से पूरी भरी होगी तो ऐसे वक्त में उसका वेट हो जाएगा 1000 किलो तक। तो 1000 किलो बेयर करने के लिए उसके नीचे अगर बीम, कॉलम या फिर कोई दीवार है तो ये उसके लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कंस्ट्रक्शन जोन चैनल में। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है हमें घर के लिए कितने लीटर की वाटर टैंक लगानी चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा सिंपल होगी, इसमें हम बेसिक चीज़ें देखेंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा, तो इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और आपके कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों जब भी हम घर के लिए वाटर टैंक बिठाते हैं तो बहुत से लोगों को क्वेश्चन आता है कि हम हमारे घर के लिए 500 लीटर की वाटर टैंक बिठाएं या फिर 700 लीटर की, 750 लीटर की या फिर 1000 लीटर की। तो घर के लिए जो जनरली यूज़ होता है, मेरे ख्याल से तो मैं आपको कहूँगा कि आपको 1000 लीटर की वाटर टैंक बिठाना आपके घर के लिए अच्छी बात हो जाएगी। इसका फ़ायदा यह हो जाएगा कि जब भी आप घर के लिए वाटर टैंक बिठाते हैं तो आपको अगर छोटी वाटर टैंक होगी तो आपको घर वो बार बार फिलिंग करनी पड़ती है। अब ये डिपेंड बहुत सी चीज़ों पे होगा। कुछ लोगों के लिए 1000 लीटर भी सफिशिएंट नहीं है, उन लोगों के लिए 2000 लीटर वाटर टैंक भी लग सकती है। पर ये डिपेंड करेगा आपका घर कितना बड़ा है, ये डिपेंड करेगा कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं और उनका वाटर कंजम्पशन किस तरह से। जनरली जो वाटर कंजम्पशन पर पर्सन लेते हैं अकॉर्डिंग टू WHO 50 लीटर पर पर्सन, 50 लीटर पर पर्सन उन्होंने स्टैंडर्ड पकड़ा है। पर अब WHO का डेटा जो है वो पूरे दुनिया के लिए होता है और वो अलग अलग होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारे देश का डेटा जहाँ से हम लेते हैं वो होता है IS कोड से। अकॉर्डिंग टू IS कोड 1172/1993, इसके हिसाब से जो है पर पर्सन के हिसाब से 150 लीटर से लेके 200 लीटर तक पानी लग सकता है। अब ये क्वांटिटी जो है ये रिड्यूस होके 135 लीटर तक आ सकती है। यानी कि हम पकड़ के चल सकते हैं कि एक पर्सन के लिए हमें जो वाटर लगेगा वो 135 लीटर दिन के हिसाब से लगेगा, और इसमें से जो है वो 45 लीटर जो है वो फ्लशिंग पर्पस के लिए यूज हो जाएगा। और जो हमारे होटल्स होते हैं 135 पर पर्सन के हिसाब से होता है। अगर आपका ऑफिस बिल्डिंग है तो वहाँ पर पर्सन के हिसाब से 45 लीटर वाटर लगेगा। अब दोस्तों जब भी आप वाटर टैंक ले रहे हैं तो आपको ये नहीं कि अगर आपकी छोटी वाटर टैंक है तो वो बार बार आपको फिल करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए अगर आपके घर में मान के चलिए 6 लोग रह रहे हैं तो आपको लिए 1000 लीटर की वाटर टैंक सफिशिएंट हो जाएगी। और अगर उससे ज़्यादा लोग हैं तो आप अपने अपने वाटर कंजम्पशन के हिसाब से वाटर टैंक चॉइस कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें आपको कौन सी बात ध्यान में रखनी है, अब जो वाटर टैंक के रेट जो चल रहे हैं तो वो वाटर टैंक के रेट चल रहे पर लीटर के हिसाब से 4 रुपये से लेके 4.5 रुपये पर लीटर के हिसाब से। यानी कि 1000 लीटर की वाटर टैंक अगर आपको लेनी है तो वो आपको 4000 रुपये से लेके 4500 रुपये तक आ सकती है। अब ये डिपेंड करेगा आप कौन से कंपनी का वाटर टैंक ले रहे हो, कि मतलब आपके यहाँ पर रेट क्या है पर लीटर के हिसाब से। तो ये इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ज़्यादा ब्रांडेड अगर आप वाटर टैंक लेंगे तो उसका रेट ज़्यादा आएगा, उसमें भी लेयर से 3 लेयर 4 लेयर के हिसाब से। पर मिनिमम जो है 3 लेयर्स की वाटर टैंक लीजिए क्योंकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। उससे ज़्यादा की लेंगे तो वो भी अच्छी बात है। उसी वाटर टैंक में से अगर आपका RO में पानी जाने वाला है और आप सेपरेट वाटर टैंक नहीं लेने वाले, फूड ग्रेड की अगर आप वाटर टैंक लेंगे जो कि थोड़ी बहुत महंगी आती है, वो अगर लेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। और तो और का जो वाटर टैंक ढक्कन है यानी कि उसको आपको हमेशा बंद रखना है। अगर वो खुला रह जाएगा तो अंदर आपके जो अलगी है या फिर शैवाल है वो चीज़ें तैयार हो जाती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जहाँ पर भी आप वाटर टैंक रेस्ट करेंगे उसके नीचे या तो आपका बीम होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, या फिर आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है तो कम से कम दीवार होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने फ्लैट स्लैब पे उसे डाल दिया। आपको जो है नीचे अगर सपोर्टिंग मेंबर है तो ये आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि जो वाटर टैंक का वेट है, यानी कि अगर आप 1000 लीटर की वाटर टैंक लगाएंगे, जब भी वो पानी से पूरी भरी होगी तो ऐसे वक्त में उसका वेट हो जाएगा 1000 किलो तक। तो 1000 किलो बेयर करने के लिए उसके नीचे अगर बीम, कॉलम या फिर कोई दीवार है तो ये उसके लिए अच्छी बात हो जाएगी। अब जहाँ पर भी हम वाटर टैंक ले रहे हैं तो उनके पास से उस वाटर टैंक की जो वारंटी और गारंटी इसके बारे में जानकारी लीजिए। और जब भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो ऐसे वक्त में वो लोग रिप्लेसमेंट ही देते हैं। पर अगर हमारी गलती से अगर वाटर टैंक लीकेज होती है तो उसका वो लोग रिप्लेसमेंट नहीं देते। हालांकि उसे हम जॉइंट दे सकते हैं, तो इसके लिए हमें उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसके बारे में जानकारी लेना है और कितने साल की वारंटी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी भी जानकारी आप दुकानदार के पास से कर लीजिए। और जब भी आपकी वाटर टैंक रेस्ट करेंगे तो नीचे का जो सरफेस है उसका तो वो खुरदरा नहीं होना चाहिए। यानी कि वहाँ पर जो है पॉइंटेड जो पत्थर होते हैं, ऐसे पत्थर नहीं होने चाहिए, जिससे कि होगा ये कि अगर हमने वाटर टैंक पूरी भर दी तो ऐसे वक्त में जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि 1000 किलो तक उसका वेट हो जाता है, तो पानी का वजन और नीचे से कंकड़ जो होते हैं वो बाद में उसमें धंसने की वजह से जो है आपकी वाटर टैंक लीकेज हो सकती है। तो ऐसी लीकेज वाटर टैंक का वो लोग आपको वारंटी नहीं देंगे।
तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। कुछ लोग प्लेटफॉर्म बना लेते हैं नीचे की तरफ, पर आपको ध्यान में रखना है अगर प्लेटफॉर्म आप बनाए या फिर ना बनाए, पर जब भी आप जहाँ पर भी आप वाटर टैंक रेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे वक्त में आपको वहाँ पर एकदम प्लेन सरफेस होना चाहिए, ये नहीं कि वो खुरदरा हो जाता है। और कंस्ट्रक्शन जब भी चलता है तो वहाँ पर बहुत से नेल्स होते हैं, यानी कि खीले होते हैं, तो वो भी लीकेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो वाटर टैंक है, जब आपका काम कंप्लीट होगा तब अगर आप लगाते हैं, ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। अगर आप शुरुआत में ही वाटर टैंक लेके आएंगे तो वाटर टैंक आपकी लीकेज होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसके लिए जब भी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो आखिर में जब आपको प्लम्बिंग मटेरियल लाना है तभी आप और वाटर टैंक ला सकते हैं। तो अगर आपको पहले से स्टोरेज के लिए वाटर टैंक चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेडीमेड सेफ्टी टैंक अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आप वाटर स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये एक बोनस टिप थी दोस्तों मेरी तरफ से आपके लिए। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो कि आपको वाटर टैंक चूज करते समय ध्यान में रखनी है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि आपको वाटर टैंक लेते समय कितने लीटर की वाटर टैंक लेनी है आपके घर के हिसाब से, और तो और आपको किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में इस वीडियो से पता चला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।